इमेजिन करके देखो एक 7 साल के लड़के की लाइफ जिसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका हो और उसकी मदर को ड्रग्स और अल्कोहल की बुरी आदत लगी हुई है। और इस सब के अलावा जब वो बच्चा टीनेजर था तब उसके मोटापे की वजह से उसके दोस्त उसका मजाक भी बनाते रहते थे। तो अभी तक आपने एक कंक्लूजन तो निकाल ही लिया होगा और आपके हिसाब से उस लड़के की लाइफ बहुत ही बुरी गुजरी होगी। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आज वो लड़का एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ कोच है। उसकी स्पीचेस को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। अगर मैं आपको हिंट दूं तो उन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक अनलिमिटेड पावर को भी क्रिएट किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोनी रॉबिन्स की। रॉबिन्स ने अपने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। उनके चाइल्डहुड में एक टाइम ऐसा भी आया था जब उनके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से। आज के टाइम पर उनकी नेटवर्थ $500 मिलियन है। इसके अलावा उन्होंने काफी सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट किया है। अनलिमिटेड पावर बुक के अलावा भी उन्होंने मनी मास्टर द गेम बुक को भी बनाया है, जिसमें रॉबिन्स ने बताया है कि आखिर मैंने कैसे 7 स्टेप में फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही 7 स्टेप बताऊंगा जिनकी हेल्प से रॉबिन ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया था। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में आपके पास ऐसी अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट के अंदर ऑथर हमें एक जंगल का एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आप एक जंगल में हो तो आपको ये अच्छे से पता है कि इस जगह पर हर कोई मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए आप पूरी समझदारी के साथ धीरे धीरे अपने नेक्स्ट स्टेप प्लान करते हो। लेकिन रियलिटी में हम जंगल में नहीं रहते, हम रहते हैं एक मॉडर्न सिविलाइजेशन में, जहाँ पर ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं। और प्रॉब्लम तब आती है जब आप थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने लगते हो, क्योंकि तब आपकी मुलाकात होती है फेक कोचेस से, स्टॉक ब्रोकर से, बैंकर से और फेक फाइनेंशियल एडवाइजर से। और इन लोगों का काम ही पैसा निकलवाना होता है। ये आपको ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं पैसा डबल ट्रिपल करने के, जिसमें आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से आप इस ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से फंस जाते, या फिर आप कह सकते हो कि आप जंगल में भटक जाते हो। इसमें इन लोगों की गलती नहीं है, गलती तो हमारी है, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने की लालच में अपना खुद का तो कोई लॉजिक लगाते ही नहीं है। और ऊपर से हम लोग ये सोचते हैं कि यार इन सारी चीजों में बहुत सारा टाइम जाएगा, सबसे पहले हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये टेंशन चाहिए ही नहीं। ये सारा काम ये फेक कोचेस देख लेंगे, जिसकी वजह से आप और भी गरीब बन जाते हो। इसलिए सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा, और वो विश्वास कहाँ से आएगा? जब आपके पास इस फील्ड का अच्छा खासा नॉलेज होगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। तो ये था पहला पॉइंट, वेलकम टू द जंगल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आराम वाली लाइफ जीने के लिए कितना रुपए चाहिए होगा, तो कुछ का जवाब होगा 1 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक 5 मेंबर्स की फैमिली है और उनका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपए है, तो साल का यानी 6 लाख रुपए। तो इसका मतलब है उनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए चाहिए होगा फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करें तो कोई भी बैंक 5% का इंटरेस्ट तो आराम से दे सकती है, तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का 5% होता है 6 लाख रुपए, जो कि इस फैमिली के साल के खर्चे के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पे इन्फ्लेशन की रेट भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में ये 6 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए ऑथर के हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और इन्वेस्टिंग के लिए आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ अगर आप इन दोनों में डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके लिए बहुत रिस्की होगा, खासकर सेंसेक्स में। तो इसीलिए आपके पास राइट नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि आपके सपनों की कीमत कितनी है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको कितना पैसे की जरूरत है। इसके साथ साथ ऑथर हमें एब्सोल्यूट फाइनेंस के बारे में भी बताते हैं। ऑथर के हिसाब से ये आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ये पहाड़ की वो चोटी है जिस पर आपको पहुंचना है, और इस चोटी पर पहुंचने के लिए आपको 5 चोटियों को क्रॉस करना होगा। नंबर 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यहाँ पर आप सबसे पहले 2 से 3 साल तक काम करने के बाद इतना अमाउंट जमा कर लेते हो जिससे कि आप अपने फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर का खर्चा तो निकाल सको। इसके बाद आता है फाइनेंशियल वाइटैलिटी, और इसके बाद आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आपकी जो इनकम होती है वो आपके एक्सपेंस से ज्यादा हो जाती है, और आप ऐसा काम करते हो जिसको करने में आपको मजा आता हो। यहाँ पर आप अपने पैसे को काम पर लगा देते हो, जिसकी वजह से आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होता है, और ज्यादा फ्री टाइम का मतलब होता है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। और जब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी तब आप 4th चोटी पर भी पहुंच जाओगे, जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम। और इसके बाद आप एब्सोल्यूट फाइनेंस को भी अचीव कर लेते हो।
यहाँ पर आपकी जो इनकम होती है वो आपके एक्सपेंस और आपके हॉलीडे एक्सपेंस से कहीं गुना ज्यादा होती है। सुनने में जितना ये आसान दिखता है, रियलिटी में उससे कहीं गुना ज्यादा हार्ड है। लेकिन एक बार जब आप पहली चोटी यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को क्रॉस कर देते हो ना, तो उसके बाद सारी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही होता है जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। बाकी का जो रास्ता होता है वो बहुत आसान होता है। देखो, हर किसी के पास असेट्स होते हैं, लेकिन जिस तरह से आप अपने असेट्स को बांटते हो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कुछ लोग अपने पैसे को लॉकर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक में रखते हैं और कुछ लोग इक्विटी में रखते हैं। और अभी तक क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो बैंक के इंटरेस्ट से अमीर बना हो? जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग करना सीख लोगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के। क्योंकि जैसे ही आप 30 और 40 की एज क्रॉस कर लोगे, वैसे ही आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर ऑथर हमें रे डेलियो के बारे में बताते हैं, जो कि बस मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर लोगों के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फीस है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो रे ने एक पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए हमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी देते हैं, जिसमें हमें अपने पैसे को 30% स्टॉक, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड और 7.5% अदर कमोडिटीज। इस पोर्टफोलियो की हेल्प से आप हर एक चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिवाय रियल एस्टेट को छोड़कर। यहाँ पर ऑथर हमें मिडिल क्लास और रिच क्लास के बीच का डिफरेंस बताते हैं। मिडिल क्लास लोग 4 से 8% रिटर्न के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, लेकिन जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न हासिल करते हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम पर मिडिल क्लास लोग अपने घर को फूड और बाकी जरूरी सामान से भर रहे थे, तब अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर्स को परचेस कर रहे थे। इस पॉइंट में ऑथर हमें कंज्यूमर माइंडसेट को चेंज करके प्रोड्यूसर या ओनर माइंडसेट को अडॉप्ट करने के बारे में बोलते हैं। यानी कि आपको टेस्ला की कार नहीं बल्कि टेस्ला के स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में टेस्ला के शेयर्स आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप आगे चल के एक क्या 2 टेस्ला कार खरीद लो, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग या फाइनेंस जैसी चीजें नहीं सीख रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा टाइम पैसे को कमाने और उसको खर्च करने में ही निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, जैसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है, हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और भी काफी सारे क्वेश्चंस। ऑथर कहते हैं पैसे से आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन इन सारी चीजों में आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी खुशी आपको तब मिले जब आप अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करोगे, जिसकी वजह से आपको एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये थी मनी मास्टर बुक की समरी। इस बुक के अंदर ऑथर ने अपनी पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक है, जल्दी से जाओ और इस बुक को ऑर्डर करके पढ़ो। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में अपग्रेडेड माई सेल्फ लिखना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।